हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 29 तारीख को। बट जो इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको वेबसाइट पर अपलोड आज किया गया, यानी कि 30 तारीख की डेट को इसको अपलोड किया गया है। इसमें क्या क्या बताया गया आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है डीएलएड प्रथम वर्ष रीअपेयर मर्सरी चांस एवं डीएलएड द्वितीय वर्ष फ्रेश रीअपेयर मर्सरी चांस। परीक्षा जुलाई अगस्त 2024 में ऑब्जर्व के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। जिसमें पहला बताया गया है कि नियुक्त किए गए सभी ऑब्जर्व परीक्षा आरंभ होने से 1 घंटा पूर्व अपने अलॉट किए गए परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि पत्र अनुसार प्रतिदिन उपस्थित होंगे। परीक्षा केंद्र पर यदि किसी दिन परीक्षार्थी की संख्या नहीं है तो इसके बारे में केंद्र अधीक्षक से अवश्य संपर्क किया जाए, उस दिन निरीक्षण न किया जाए। उसी के साथ नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर को बोर्ड कार्यालय से जारी किया गया पहचान पत्र लगाया जाना आवश्यक है। उसी के साथ सभी परीक्षार्थियों को जारी किए गए प्रवेश पत्र पर लगाए गए क्यूआर कोड को पर्यवेक्षकों के मोबाइलों के माध्यम से स्कैन करवाते हुए सत्यापित होने उपरांत सिटिंग प्लान अनुसार बैठाया जाना है। परीक्षार्थी की तलाशी तथा क्यूआर कोड स्कैनिंग के पश्चात सभी पर्यवेक्षकों के मोबाइल केंद्र अधीक्षक के पास जमा करवाए जाने हैं। यह कार्य परीक्षा आरंभ होने से यानी 30 मिनट पूर्व तक पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है। उसी के साथ जो फोर्थ पॉइंट इसमें बताया गया है कि यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा उनके परीक्षा केंद्र पर पेपर आउट की सूचना किसी माध्यम से सोशल मीडिया से प्राप्त होती है तो उस बारे शीघ्र कंट्रोल रूम को सूचित करें। ठीक है। उसके बाद इसमें है कि उसका जो क्यूआर कोड से अनुक्रम बोर्ड से लेकर तुरंत छात्र अभिभावक पर्यवेक्षक केंद्र अधीक्षक मुख्य केंद्र अधीक्षक जो वास्तविक दोषी बनते हैं उनके खिलाफ एफआईआर केंद्र अधीक्षक द्वारा दर्ज करवाई जाएगी। छात्र का यूएमसी भी बनाया जाएगा, उनके ऊपर यानी कि केस दर्ज किया जाएगा। इस कार्रवाई में प्रश्न पत्र उड़न दस्ता का सहयोग भी लिया जा सकता है, यानी जो आपकी फ्लाइंग है उसका भी सहयोग वो लिया जा सकता है। उसी के साथ जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें बताया गया पर्यवेक्षक स्टाफ के मोबाइल केंद्र अधीक्षक के पास जमा करवाए जाने उपरांत संबंधित ऑब्जर्वर द्वारा प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेटों पर हस्ताक्षर करते हुए उनका फोटो प्रतिदिन बोर्ड कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हुए निर्धारित समय पर परीक्षा आरंभ होने से 30 यानी कि 20 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र खुलवाएंगे। उसी के बाद जो 6 पॉइंट है उसमें बताया गया है कि पर्यवेक्षक स्टाफ के सभी मोबाइल केंद्र अधीक्षक के पास जमा करवाए जाने हैं। केंद्र अधीक्षक इन मोबाइलों को अपनी अभिरक्षा में रखवाना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा के दौरान यदि किसी पर्यवेक्षक के पास मोबाइल पाया जाता है तो उस अवस्था में केंद्र अधीक्षक तथा नियुक्त ऑब्जर्वर संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। परीक्षा समाप्ति उपरांत सभी पर्यवेक्षकों के मोबाइल केंद्र अधीक्षक द्वारा वापस किए जाने हैं। उसके बाद जो 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट में बताया गया है परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षा केंद्र पर प्रतिरूपेण केस पाया जाता है तो केंद्र अधीक्षक द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जानी अनिवार्य है। यानी कि कोई भी पेपर के बारे में अगर कुछ भी लीक वीक होते हैं तो उसके पश्चात जो वहाँ के जो केंद्र अधीक्षक है उनके द्वारा एफआईआर करवानी अनिवार्य होगी। उसके बाद जो 8 पॉइंट है उसमें बताया गया है कि जिस दिन जिस विषय की परीक्षा होगी उस दिन उस विषय से संबंधित कोई भी पर्यवेक्षक ड्यूटी हेतु न लगाया जाए। यदि ऐसा पाया जाता है तो उस विषय के पर्यवेक्षक को परीक्षा वाले दिन कार्यभार मुक्त करते हुए अन्य किसी विषय का पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाना है। इस कार्य हेतु यदि पर्यवेक्षक स्टाफ की कमी होती है तो संबंधित जिले शिक्षा अधिकारी से संपर्क करते हुए स्टाफ की नियुक्ति करवाई जानी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, यानी कि उस पर केस होगा। उसके साथ जो 9वां पॉइंट उसमें बताया गया कि परीक्षा केंद्रों का पूरे समय तक निरीक्षण करके एवं परीक्षा समाप्ति उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल सील करवाएं तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट निरीक्षण डायरी में दर्ज करेंगे और किसी प्रकार के हस्तक्षेप होने पर अपने जिले से संबंधित प्रश्न पत्र उड़न दस्ता को सूचित करें। 10वां पॉइंट उसमें बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी के पास आपत्तिजनक सामग्री मिलती है या परीक्षा नकलकर्ता पाया जाता है या किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल प्राप्त होता है, मोबाइल ऑन ऑफ की अवस्था में है, तो उस अवस्था में आप स्पष्ट रिपोर्ट के साथ यूएमसी में केस भी दर्ज करेंगे। यानी कि आप अपना जो मोबाइल है वो नहीं लेके जा सकते। अगर आप अपना मोबाइल ऑफ या फिर ऑन भी रखते हैं तो उस हिसाब में भी आपके केस बन सकता है। उसी के साथ जो अगला पॉइंट है 11 पॉइंट है, यदि किसी परीक्षार्थी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है जो परीक्षार्थी के कब्जे में न हो
उस अवस्था में परीक्षार्थियों का अनुसूचित साधन केस दर्ज न किया जाए। कब्जा पूर्णतः स्पष्ट होने के उपरांत ही अनुसूचित साधन केस दर्ज किया जाए। उसके साथ जो 12वां पॉइंट है उसमें बताया गया प्रश्न पत्र पर यदि परीक्षार्थी द्वारा टिक का निशान लगाया जाता है, उस अवस्था में मात्र टिक निशान के आधार पर केस दर्ज न किया जाए। अनुसूचित साधन की पुष्टि होने पर ही यूएमसी में केस दर्ज किया जाए। यानी कि आप अपने जो पेपर पे टिक लगा सकते हैं। अगर टिक के अलावा अगर आपके पेपर पे कुछ लिखा हुआ होता है तो उसके आधार पर आपको केस बनेगा। ठीक है, आप टिक लगा सकते हैं अपने पेपर में। उसी के साथ 13 पॉइंट है, यदि निरीक्षण के दौरान एक सत्र में एक ही कमरे में 4 या 4 से अधिक यूएमसी केस दर्ज किए जाते हैं तो उस अवस्था में उस कमरे में पर्यवेक्षक को कार्यभार से मुक्त किया जाना है। यानी कि अगर उसमें 4 से अधिक जो टीचर पाए जाते हैं तो उसमें उनको मतलब उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा तथा उनके खिलाफ बनती हुई आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करवाए जाने हेतु मामले यानी कि उसके पर कार्रवाई की जाएगी। उसी के उपरांत हम देख लेते हैं जो 14 पॉइंट है उसमें बताया गया है कि परीक्षा केंद्र में यदि कोई आंतरिक हस्तक्षेप होता है और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा की पवित्रता भंग होती है तो उस अवस्था में पूर्ण तथ्यों के सहित रिपोर्ट के साथ पेपर रद्द करने की सिफारिश भी करेंगे तथा उसकी लिखित में सूचना बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध व्हाट्सएप नंबर पर देना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा से पूर्व यदि अलॉट किए गए परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र आउट होता है तो उसके लिए आप भी उत्तरदायी होंगे। उसी के साथ जो 15वां पॉइंट उसमें देख लेते हैं हम, नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्र पर से संबंधित नियुक्त स्टाफ के अतिरिक्त विद्यालय प्रबंधन कमेटी व अन्य कोई बाह्य अध्यापक व्यक्ति परीक्षा भवन में उपस्थित न रहे तथा कोई बाह्य हस्तक्षेप भी न होने पाए। उसी के साथ जो 16 नंबर पॉइंट है, परीक्षा के दौरान कोई भी अवांछनीय व्यक्ति विद्यालय भवन की चारदीवारी में उपस्थित नहीं रहना चाहिए। इस बारे में मुख्य केंद्र अधीक्षक को सचेत करें। नियुक्त किए गए जो 17वां नंबर पॉइंट है, नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर को अलॉट किया गया परीक्षा केंद्र यदि कार्यस्थल विद्यालय से 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है तो नियमानुसार बस द्वारा यात्रा करते हुए एक दिन जाने तथा अंतिम दिन वापस आने का यात्रा भत्ता देय होगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी परीक्षा केंद्र पर 2 या 2 से अधिक दिनों में निरीक्षण कार्य नहीं किया जाता है तो नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर को परीक्षा के माध्यम से भी नियमानुसार आने में जाने का यात्रा भत्ता देय होगा। ठीक है, उसी के साथ 18 नंबर जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें बताया गया परीक्षार्थियों को सुचारू रूप से संचालित करवाने के लिए आप संभवतः प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर वह अपर्याप्त स्थिति में बोर्ड कार्यालय के नियंत्रण कक्ष में दूरभाष नंबर जो दिया था व्हाट्सएप नंबर पर सूचना देंगे। यदि किसी परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक अमले की कमी होती है तो अपरिहार्य स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। इस बारे में भी आप द्वारा प्रतिदिन रिपोर्ट निरीक्षण डायरी में दर्ज की जानी है जो स्टाफ बोर्ड कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लगाया गया है। वह ड्यूटी दे रहा है, उसके बदले कोई और स्टाफ ड्यूटी दे रहा है तो इसके बारे में अवश्य चेक करें। यानी कि कोई भी जो भी आपके टीचर है जो पेपर जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं जो टीचरों की ड्यूटी लगती है उसके अलावा कदे जो भी कोई अलग है वो एग्ज़ामिनर आके बैठ ना जाए, तो इस पर भी उसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ 20 नंबर पॉइंट है उसमें बताया परीक्षा केंद्र पर बोर्ड द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक अमला आवश्यकता अनुसार की नियुक्ति होगी, अर्थात जिस दिन जितने पर्यवेक्षक की आवश्यकता होगी उस दिन आवश्यकता अनुसार ही पर्यवेक्षक अमले को बुलाया जाना है। इस बारे में भी समय समय पर जांच करनी है। परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी देने वाले स्टाफ बोर्ड द्वारा अधिकृत है या नहीं, इस बारे बोर्ड कार्यालय को सूचना दी जाए। नियुक्त की गई है स्टाफ बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र लगाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर यानी 22 नंबर पॉइंट उसमें बताया गया परीक्षा केंद्र पर तैयार किए जाने वाले सेटिंग प्लान सही है या नहीं प्रतिदिन चेक करना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना पाई जाती है तो बोर्ड कार्यालय को तुरंत सूचना देना सुनिश्चित करें। उसी के साथ जो 23 नंबर पॉइंट उसमें बताया गया कि आवश्यकता अनुसार ऑब्जर्वर की ड्यूटी को रोटेट भी किया जा सकता है। जो ड्यूटियाँ है उनको ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर को अलॉट रोटेट किए जाने के उपरांत यदि उस परीक्षा केंद्र पर अपने विद्यालय के परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हो या कोई सगा संबंधी या ब्लड रिलेशन का परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा हो तो उस अवस्था में बोर्ड कार्यालय को सूचना देते हुए अपनी ड्यूटी रद्द या परिवर्तन करवाना सुनिश्चित करें। ठीक है, उसी के साथ जो 25 नंबर पॉइंट है उसमें बताया गया है नियुक्त किए गए सभी ऑब्जर्वर रोटेट किए जाने के उपरांत नए अलॉट किए गए परीक्षा केंद्र पर समय समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। ऑब्जर्वर का निरीक्षण परफॉर्म केंद्र अधीक्षक के थैले में उपलब्ध है।
परीक्षा के अंतिम दिन इस पूर्ण रूप से भरते हुए संबंधित केंद्र रजिस्टर द्वारा अंतिम पैकेट के साथ संग्रहण केंद्र पर जमा करवाना आवश्यक है। 27 नंबर पॉइंट है, उसमें बताया गया ऑब्जर्व की ड्यूटी महत्वपूर्ण होने के कारण इन्हें मोबाइल प्रयोग की अनुमति दी गई है। 28वां जो पॉइंट है, सभी ऑब्जर्व का भुगतान बिल प्राप्त होने पर आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। इसी के लिए निर्धारित किया गया बिल प्रोफार्मा बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। 29 नंबर पॉइंट है, उसमें बताया गया कि बोर्ड कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देश हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जानी चाहिए। तो ये जो है, जो भी आपके जो सिटिंग प्लान है, यानी कि जो भी आपके ऑब्जर्वर में जो जिनकी ड्यूटी लगेगी उनके लिए बताया गया, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बताया गया कि आप अपना जो फ़ोन है या आप अपनी फ़ोन ऑफ़ या फिर ऑन करके कैसे भी आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। उसके साथ इसमें बहुत सारी डिटेल बताई गई, जिसकी हमने अपनी इस वीडियो में बात कर ली। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप रिवाइज़ करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको अगर अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर सीधा डायरेक्ट उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम अपडेट वहीं पे देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपके सामने लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।